हाय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक रफली मैप बना हुआ है। आप लोग चाहें तो एटलस या फिर किसी भी मैप के ज़रिए इसकी हेल्प से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। सबसे पहले ये हमारा दिया हुआ है इधर साइड, तो ये है भूमध्य सागर अफ्रीका के जस्ट ऊपर साइड, और इधर साइड ईस्टर्न साइड दिया गया है लाल सागर। मतलब ये लाल सागर जो है एशिया को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जोड़ता है, और ये जो भूमध्य सागर है यूरोप को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जोड़ता है। ठीक है, लाल सागर जोड़ता है एशिया को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, और यूरोप से अफ्रीका को जोड़ता है भूमध्य सागर। अब बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो इसमें 55 देश हैं टोटल। और इधर साइड ईस्टर्न साइड में निचले हिस्से पर ये है हिंद महासागर, और इधर बात करें तो है दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 55 कंट्रीज़ हैं। अब बात करें इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। ऊपर साइड में यहाँ पे सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और बात करें सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा देश होगा हमारा गैम्बिया, सबसे छोटा देश। लेकिन अगर बात करें द्वीपीय देश जो सबसे छोटा है, तो वो हो जाएगा हमारा सेशेल्स। अब इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 55 देश हैं। इसमें जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा है, वो ये तीनों रेखाएं इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। तो ये इकलौता महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और बात करें यूरोप के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जीएमटी लाइन भी यहीं से गुजरती है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी भी पाई जाती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। इसे हीरों का महाद्वीप भी कहा जाता है, इसे गर्म महाद्वीप भी कहा जाता है। और क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, और जनसंख्या के मामले में भी ये सेकंड नंबर पर आता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो लाइन दिख रही है ये हमारी कर्क रेखा है। अब इस पर कर्क रेखा पर कौन कौन से देश आते हैं, तो सबसे पहले ये ऊपरी हिस्से में है, ये हमारा वेस्टर्न सहारा है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पर आता है मॉरिटेनिया फर्स्ट नंबर पर वेस्टर्न सहारा। फिर आता है हमारा माली, ये देखिए थोड़ा सा टच कर रहा है तो माली। फिर आता है फोर्थ नंबर पे अल्जीरिया, लीबिया, और यहाँ पर मिस्र जिसे इजिप्ट भी बोला जाता है। तो ये टोटल कितने देशों से होकर गुजर रही है, 6 देशों से। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। और ये एक जीएमटी लाइन आ रही है, जीएमटी लाइन जो अभी बताया, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा यहाँ से गुजरती है। तो ये 4 देशों से गुजरती है, यहीं पे अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और ये घाना, फोर्थ नंबर पे घाना। बात करते हैं विषुवत रेखा की। तो विषुवत रेखा से कौन कौन से देश, विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो ये भी 6 देशों से होकर गुजरती है। फर्स्ट नंबर पे हमारा आ रहा गेबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, युगांडा, केमिया और सोमालिया। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 देशों से ये होकर गुजरती है हमारी विषुवत रेखा। गेबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, युगांडा, केमिया और सोमालिया। और नीचे बात करते हैं यहाँ पर मकर रेखा से कौन कौन से देश होकर गुजरती हैं, किन किन देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा, तो नामीबिया, बोत्सवाना, तीसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा साउथ अफ्रीका, और फिर ये फोर्थ नंबर पर मोजाम्बिक और ये मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये हमारी 5 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। तो अब देख लेते हैं, कर्क रेखा गुजरती है 6 देशों से, विषुवत रेखा गुजरती है 6 देशों से, मकर रेखा गुजरती है 5 देशों से, और जीएमटी लाइन हमारी 4 देशों से गुजरती है। अब इनको एक साथ देख लेते हैं। कर्क रेखा हमारी गुजरती है वेस्टर्न सहारा से, मॉरिटेनिया से, माली से, अल्जीरिया से, लीबिया से, इजिप्ट यानी मिस्र से, 6 देशों से गुजरती है। विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री लाइन हमारी गुजरती है गेबॉन से, कांगो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो से, युगांडा से, केमिया से, सोमालिया से, 6 देशों से। मकर रेखा जो गुजरती है नामीबिया से, बोत्सवाना से, साउथ अफ्रीका,
मोजाम्बिक और मेडागास्कर से गुजरती है। जीएमटी लाइन जो गुजरती है हमारी अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना से गुजरती है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, और सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो है माउंट किलिमंजारो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये रफली मैप बना हुआ है। इसमें देख लेते हैं जो ये इधर साइड ये जो इस तरीके से हॉर्न टाइप का बना हुआ है, इसको बोलते हैं अफ्रीकन हॉर्न। इधर साइड हमारा जो पड़ जाता है इरिट्रिया, इसको बोलते हैं, इसकी कैपिटल है अस्मारा। और यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है उसको बोलते हैं मसाबा। और ये जो इधर साइड है इसको बोलते हैं सोमालिया, और ये है इथियोपिया। और यहाँ पे सेंट्रल में जिबूती। जिबूती की राजधानी यानी कैपिटल है जिबूती। यहाँ पर क्या है कि नमक और पशुओं की खाल और जूतों के निर्यात के लिए ये फेमस है जिबूती। और ये जो शेप बनी हुई है इसको अभी हमने बताया कि ये इसको बोलते हैं क्या, अफ्रीकन हॉर्न इसको बोला जाता है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो एक देश है विषुवत रेखी गिनी, जिसकी कैपिटल है मलाबो। यह विषुवत रेखा पर नहीं स्थित है, लेकिन इसका नाम है विषुवत रेखी गिनी। तो इसको हम लोगों को ध्यान रखना है कि विषुवत रेखी अगर गिनी दिया जाए, कि पूछ दिया जाए कि विषुवत रेखा पर कौन सा स्थित है, तो इसका नाम जो है विषुवत रेखी टाइप पे है, विषुवत रेखा की मिलता जुलता नाम है, लेकिन ये विषुवत रेखा पर है नहीं। ये आप लोग ध्यान रखिए, इसकी कैपिटल मलाबो है। और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसके नीचे युगांडा, यानी इस यहाँ से जो 0 डिग्री लाइन यानी विषुवत रेखा लाइन गुजरती थी, उसके जस्ट नीचे ये है रवांडा। यह एक स्थलबद्ध देश है। इसके साइड में इधर साइड बुरुंडी है। बुरुंडी की कैपिटल है बुजुम्बरा। बुरुंडी जो है ये कॉफ़ी का काफ़ी बड़ा निर्यातक देश है, और गाय लोकप्रिय पशु देश है ये बुरुंडी। इसकी कैपिटल क्या बताई, बुजुम्बरा। और रवांडा ये स्थलबद्ध देश है, इसकी कैपिटल है किगली। बात करें इस कैपिटल किगली की, तो यहाँ पर किगली समझौता हुआ था 2016 में। ओजोन परत से संबंधित है, इसको आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ओजोन परत से संबंधित समझौता हुआ था, किगली समझौता 2016 में। ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित करने के लिए यहाँ पर समझौता हुआ था, ठीक। और किगली, ये जो रवांडा की कैपिटल है किगली, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर है एक देश, इसका नाम है मलावी। मलावी की कैपिटल है लिगोंगवे। यह लंबा एवं सकरा पर्वतीय देश है। इसका पुराना नाम न्यासालैंड था। इसको अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। इसको मालावी को अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं इस साइड एकदम साउथ में, तो यहाँ पर एक कैपिटल है लेसोथे। लेसोथे की कैपिटल है मसेरू। इसको बोला जाता है देश के अंदर देश। लेसोथे को बोलते हैं देश के अंदर देश। और यहाँ पर बाहर साइड में देश है स्वाजीलैंड, स्विट्जरलैंड नहीं, स्वाजीलैंड। इसकी कैपिटल है क्वाने। यहाँ पर जो एवरेज आयु है लोगों की वो 35 वर्ष है। विश्व में सबसे कम एवरेज औसत आयु यहाँ की है स्वाजीलैंड की, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।